लिख कर लीजिए, आसिम मुनीर के प्रमोशन से ही ना पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। इस पे कमेंट करूंगा, 4 पॉइंट्स ध्यान से सुनना। वही ध्रुव राठी ने अपनी जो वीडियो डिलीट कर दी है, क्या इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी। इस पे मेरा क्या कमेंट है वो सुनिएगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को युद्ध में मात देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत बढ़ गई है। विदेशों में पाकिस्तानी लोगों का स्वागत किया जा रहा है। हद तो तब ज्यादा हो जाती है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भारत पाकिस्तान युद्ध स्वघोषित विजय भूमिका के लिए प्रमोशन दे दिया गया। अब सवाल तो यह उठता है कि संभव हुआ कब, जीत कहां गए, कैसे गए, कौन सा वीडियो गेम खेल लिया इन लोगों ने, किसकी बातें कर रहे हैं। खैर, इनकी बकवास से ज्यादा इनकी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देते हैं। आसिम मुनीर, इनकी बात करते हैं कि इनका प्रमोशन मिल कैसे गया और कौन सी राजनीति चल रही है, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले ये फील्ड मार्शल किसे कहते हैं जो आसिम मुनीर को दिया गया है प्रमोशन के तौर पे। देखिए, फील्ड मार्शल का जो रैंक है ना, जनरली ये जनरल के पद से ऊपर होता है। फील्ड मार्शल के यूनिफॉर्म पर कम से कम 5 सितारे लगे होते हैं। इसे युद्ध, असाधारण सैन्य उपलब्धियों या फिर विशेष परिस्थिति में प्रदान किया जाता है। भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पाकिस्तान सहित कई देशों में प्रसिद्ध है। फील्ड मार्शल को आजीवन सैन्य अधिकारी माना जाता है। वह मृत्यु पर्यंत तक इस रैंक के समान सारी सुख सुविधाएं भोगता है, उसका हकदार होता है और सेना से आजीवन वेतन और भत्ता वो लेता है। मुनीर साल 2027 तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना रहेगा। पाकिस्तान में मुनीर की ताकत कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने शुरू में ही अपने कार्यकाल 3 की बजाय 5 साल तक कर दिया था, उसको बढ़ा दिया था। अब मैंने क्यों कहा कि आसिम मुनीर के प्रमोशन से पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है, ये समझने वाली बात है। पहली संभावना है तख्ता पलट की, मैंने क्यों कहा, अब समझिए इस बात को। पहली संभावना है तख्ता पलट की। देखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके ठीक ही बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया, उसके लिए एक बुरा संकेत है। मुनीर के प्रमोट होते ही सवाल उठ रहा है कि क्या वह सैन्य तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। मोहम्मद आयूब खान पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल बने थे। साल 1959 में तत्कालीन पाक राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा अस्थिरता की वजह से बहुत निराश हो गए थे। उन्होंने देश के हालात को देखते हुए आर्मी चीफ आयूब खान को अपने पास बुलाया और कहा कि देखिए, मार्शल लॉ लागू कर रहा हूं, मैं आपको निवेदन करता हूं, आमंत्रण देता हूं। लेकिन उनका ये जो फैसला था ना, पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब आयूब खान की वजह से पाकिस्तान में बड़ी सैन्य तानाशाही, पाकिस्तान के लिए 1947 से 1958 का दौर किसी डरावने, भयावह, बुरे सपने की तरह साबित हुआ। देश ने 7 प्रधानमंत्री को देखा, किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। इसी बीच पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही की शुरुआत हो गई। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मिर्जा को लगा कि मार्शल लॉ लग जाने के बाद हालात सुधर जाएंगे और आयूब खान उनके प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। आयूब ने जिम्मेदारी संभालने के 20 दिन बाद ही मिर्जा को बाहर का रास्ता दिखाया, टाटा बाय बाय, सब खत्म, वे खुद राष्ट्रपति बन जाते हैं। आयूब ने और ज्यादा मजबूत बनने के लिए 1959 में खुद को प्रमोट किया और फील्ड मार्शल बना लिया और बन जाते हैं। अब पाकिस्तान में तख्ता पलट के संकेत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने 20 मई को नए फील्ड मार्शल के लिए मंजूरी दी है। पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार कोई फील्ड मार्शल इस पद पर रहेगा। आसिम मुनीर के इस पद पर आते ही पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही का पहला संकेत मिल सकता है। अगर अब आसिम ने सरकार को भी नियंत्रण में ले लिया तो पाकिस्तान की स्थिति फिर से खराब हो जाएगी, क्योंकि आयूब खान ने क्या किया, भरोसा था ना उनको कि संभाल लेंगे, लेकिन उनको हटा करके गद्दी पे बैठे। इसीलिए आसिम मुनीर काफी आक्रामक सोच वाले व्यक्ति हैं। पहली बात, इसका असर उनके कार्यकाल में देखने को मिला। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, लेकिन इसमें पाकिस्तानी सेना भी कूद पड़ती है। उसे भारत की जवाबी कार्रवाई की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अब आसिम मुनीर को बनाइएगा तो ये जो चल रहा था कि 2 हिंदू और मुसलमान जो बीज बो रहे थे ना, याद दिला रहे थे, सोचो ये आदमी कितना डैमेज करेगा और क्या क्या करेगा। तो तख्ता पलट अगर होता है तो भाई बॉर्डर टेंशन बहुत जबरदस्त होने वाली है। अब इसमें ना दूसरी तरफ से लोग ये भी कहने लगे, यार देखो ऐसा नहीं है, उनको मार्शल इसलिए बनाया है, ये प्रमोशन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के बीच एक समझौता का हिस्सा हो सकता है। अब कैसा समझौता, जिसका मकसद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से दूर रखना होगा। इमरान की लोकप्रियता और जन समर्थन को देखते हुए और सेना और सरकार मिलकर उन्हें राजनीति से अलग रखने के लिए एक हाइब्रिड शासन चला रही है, जिसमें राजनीतिक फैसले सरकार लेती है, लेकिन रक्षा सुरक्षा से जुड़े जितने भी फैसले होंगे ना, वो सेना के हाथ में होंगे। जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने से उन्हें भविष्य में कोर्ट मार्शल जैसी कार्रवाई से भी संरक्षण मिल जाएगा। तो समझौता हो गया, इमरान को दूर रखो,
कोई भी कार्रवाई होगी उससे आप स्वतः दूर हो जाएंगे। माना जा रहा है कि यदि ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों पर सवाल उठते हैं तो प्रमोशन उन्हें किसी भी सजा से बचा सकता है। साथ ही यह कदम मुनीर और इमरान खान के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी की एक कड़ी भी है। इसको एक उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाना चाहिए। तीसरी बात, पाकिस्तान में जिस तरह से आर्थिक संकट, टीटीपी और बलोच विद्रोह और इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान में विद्रोह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान या फिर किसी और देश में जहां सैन्य शासन होता है वहां विद्रोह की चिंगारी दिखती नहीं है। जिस तरह से बरसात के मौसम में दबाव बढ़ने पर अगर गरज के साथ छींटे पड़ गए तो समझो कि मूसलाधार बारिश नहीं होती है, उसी तरह विद्रोह की चिंगारी समाज में दिखने का मतलब होता है कि विद्रोह की हवा निकल गई है। दुनिया में हुए तमाम तख्तापलट बताते हैं कि एक पूर्ण शांति के माहौल में एक दिन चुपचाप तख्तापलट हो जाता है, फिर जनता सड़कों पर जश्न मनाने निकल जाती है। संभवतः कुछ इस तरफ पाकिस्तान बढ़ भी रहा है, एक पर्सपेक्टिव ये भी दिया गया। चौथी बात, क्या मुनीर का कट्टर इस्लामी रूप काफी लोगों को भा रहा है? ये भी अपने आप में एक डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर खुद को कट्टर इस्लामी नेता के रूप में लगातार पेश कर रहे हैं, अपनी वाणी से भी और अपने कार्यों से भी। मुनीर को कुरान की सभी आयतें याद हैं, जिन्हें वो जब भी पब्लिक के बीच जाते हैं जरूर बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव भी वह भी नहीं छुपाते हैं। मुनीर की धार्मिक छवि और कट्टर बयानबाजी और कुछ धार्मिक और रूढ़िवादी समूहों को आकर्षित करती है, और वैसे भी वहां की सरकार जो है वो मुनीर को एक मजबूत धार्मिक नेता के रूप में पेश करती है, जो भारत के खिलाफ जीत का प्रतीक भी बनाते हैं। ये सब चीज चल रही है, तो एक कट्टरवादी हैं इसलिए वहाँ के लोग को लुभा रहे हैं। एक ये भी कह सकते हैं कि मुनीर के लिए आगे के लिए संभावना बहुत खोल रहा है। लेकिन मेरा ओपिनियन लास्ट में सिर्फ ये है कि मुनीर की जो पदोन्नति है, प्रमोशन है, पाकिस्तान में सैन्य शक्ति के और मजबूत होने का संकेत है। पहले ही मुनीर पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ की सरकार को कठपुतली के रूप में स्थापित किया। इस प्रमोशन के बाद कई लोगों ने आशंका जताई है यह कदम पाकिस्तान को सैन्य तानाशाही की ओर ले जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आयूब खान के समय जैसा हुआ था। आयूब खान पर भरोसा किया गया था, उनको लगा था 20 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आयूब खान ने पहले उनको राष्ट्रपति को निकाला, उसके बाद खुद बैठे। ये जो प्रमोशन हुआ है ना, ये ऐसी स्थिति में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य तनाव के बाद एक नाजुक सा सीज फायर हुआ है। एक लाइन में कहूं तो ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की सैन्य असफलताओं को छुपाने के लिए प्रमोशन दे दिया गया। बात खत्म, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बताइए। वहीं अगली बात करता हूं ध्रुव राठे की। अभी सोमवार को उन्होंने अपना AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया है। इस वीडियो में सिख गुरुओं को AI के जरिए दिखाया गया था। अब धार्मिक गुरुओं का इंसान के तौर पर या फिल्म में चित्रण करने की वजह से अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल ने इसका पुरजोर विरोध किया। सोशल मीडिया पे पूरा प्लान देख सकते हैं। बहुत बातें हुई, बोले माफी मांगे और ये डिलीट करे, सब चीज चलती रही। ध्रुव राठी ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और कहा भले ही वीडियो को काफी ज्यादा सराहना मिली हो, लेकिन मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि कुछ व्यूअर्स को ये मानना है कि ये जो सिख गुरुओं को एनिमेशन के जरिए दिखाना उनकी मान्यताओं और आस्था के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। कई सारे लोगों ने बोला ये काफी अच्छा पहल है, दूसरे लोग बोले देखो सब बयानबाजी चल रही थी तो विवाद बढ़ता देख ध्रुव राठी ने सोमवार को अपना वीडियो को यूट्यूब से हटा लिया। कुछ लोग कह रहे हैं अनलिस्ट किया, किसी ने प्राइवेट किया है, कुछ भी सही, लेकिन अब यूट्यूब पर वो नहीं है। क्या फैसला सही था? बिल्कुल। ध्रुव राठी ने वीडियो हटा करके एक परिपक्व, जिम्मेदार और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन धार्मिक भावनाओं का सम्मान और सामाजिक शांति उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये फैसला न सिर्फ सिख समुदाय बल्कि सभी डिजिटल क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी सबक बन चुका है कि संवेदनशील विषयों पर हमेशा अतिरिक्त सतर्कता और जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। अगर ध्रुव राठी वीडियो नहीं हटाते तो क्या होता? उनका समय खराब होता, पैसा खराब होता, जो वो काम कर रहे थे उसमें बाधा बनती, ऊट पटांग सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिविटी फैल रही होती। जबकि ध्रुव राठी ने सोचा कि जो मैं अच्छा काम कर रहा हूं उस पे फुल स्टॉप, ब्रेक या फिर कॉमा लगाने की आवश्यकता, इट्स बेटर कि हम इसको प्राइवेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या फिर अभी इसको पब्लिक नहीं रहने देते हैं। बहुत ही सेंसिबल है। हम और आप जैसे लोगों के लिए एक उदाहरण भी है। इमोशनल नहीं, दिमाग से फैसले लेना श्रेयस्कर रहता है, अच्छा रहता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ध्रुव राठी ने जो वीडियो हटाया तो आप उसको कैसे देखते हैं? कि डर गया? नहीं, जो बड़ा काम कर रहा है उसमें ऐसे स्पीड ब्रेकर तो आता ही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। चाहे वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।